वेलकम बैक। वापस मिल रहे हैं हम सभी एक बार फिर से। वही टाइम, वही समय, वही हमारा प्लेटफॉर्म, फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। लेकिन आज कुछ बातें खास हैं, और वो खास बातें क्या हैं? सबसे पहली बात तो कि भाई मंडे है और आपका जो भगत हैं शिव जी के, तो उनके लिए स्टार्ट हो गया है श्रावण। और आज है श्रावण का पहला सोमवार, यानी कि हमारे शिव जी भोलेनाथ, भोले भंडारी, भोलेनाथ या महाकाल, उनका दिन है आज। तो सबसे पहले जय महाकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज श्रावण शुरू है तो जय महाकाल हो गया है। और आज विशेष क्या है? आज है गुरु पूर्णिमा। ठीक है, वैसे आषाढ़ पूर्णिमा होती है, उसी को आती है गुरु पूर्णिमा, लेकिन आज पूर्णिमा और श्रावण का सोमवार दोनों साथ में मिक्सिंग है हिंदू त्योहारों के अनुसार। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे भी जितने गुरु हैं, जितने गुरुजन हैं, माता पिता हैं, या जिनसे भी मैंने जीवन में कुछ भी सीखा है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से या हमारे प्लेटफॉर्म की ओर से जितने भी टीचर्स वर्ल्ड वाइड पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में करें, किसी भी आपका जो कहते हैं ना कि भाई अलग अलग स्पैन होते हैं, कोई कॉलेज का पढ़ाता है, कोई कहीं पढ़ाता है, तो उन सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो एक श्लोक संस्कृत का याद आ रहा है इसी मौके पर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक आपका पंजाबी में भी था गुरु गोविंद सिंह जी के लिए भी, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये सब चीजें चलिए, गुरु की महिमा वगैरह सब हो गई है, बोर नहीं करते ज्यादा क्लास के अंदर आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? हमारा टॉपिक था क्यूब एंड क्यूब रूट्स। और ये क्लास नंबर कौन सी है? सेकेंड। हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, और मे बी अगर आज ये टाइम हुआ और थोड़ा सा समय रहा तो हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर जाएंगे। अदरवाइज एक छोटी सी क्लास और लगेगी, बहुत मजा आएगा, और डेफिनेटली आप पढ़ ही रहे हैं साथ में। तो जैसा कि हमने मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइंग और ये स्क्वायर वाले मेथड्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे? स्क्वायर्स के लिए पढ़े थे, वैसे ये भी आ गया एक क्या, मेथड्स फॉर डिटरमिनाइंग या डिटरमाइनिंग द क्यूब ऑफ नंबर। जैसे हमने स्क्वायर का पढ़ा था कि भाई स्क्वायर निकालने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वैसे ही हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। और क्यूब के अंदर बेसिकली दो ही मेथड्स हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हम गुणा करके पढ़ेंगे, और द सेकंड इज कॉलम मेथड। कॉलम मेथड को आप हिंदी में स्तंभ विधि कह सकते हैं, स्तंभ विधि, क्योंकि कॉलम को कहते हैं स्तंभ। ठीक है, तो पहला मेथड है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। ओके, तो अब भाई गुणा क्या होता है? सीधी सी बात है, अगर आपको पूछा है 2 का क्यूब, तो आप निकाल लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर बात करते हैं हम सपोज 8 के क्यूब की, दैट इज 8 इंटू 8 इंटू 8, दैट इज 512। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्यूब ऑफ 11। 11 इंटू 11 इंटू 11, that is around 1331, exactly 1331। ओके, एंड अगर मैं बात करूं 13 के क्यूब की, तो हम बात कर रहे हैं क्यूब ऑफ 13, दैट इज 13 इंटू 13 इंटू 13। किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब ऑफ 13। द आंसर 2197। क्यूब ऑफ 12, 12 इंटू 12 इंटू 12, दैट इज 1728। तो देखिए ये जितने भी मैंने 5 नंबर्स लिखे हैं, देखिए 2 की बात की है, 8 के क्यूब की बात की है, 11 के क्यूब की बात की है, 13 और 12, ये 5 क्यूब्स की बात की है हमने। देख लो बेसिकली किया क्या है। पहले में देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 8। फिर देखिए 8 का क्यूब किया, 8 इंटू 8 इंटू 8, आंसर आया 512। फिर बात किया 11 इंटू 11 इंटू 11, आंसर आया 1331। तो इनमें बेसिकली हमने मल्टीप्लीकेशन किया है। उनमें भी देख लो 13 इंटू 13 इंटू 13, 2197, और 12 इंटू 12 इंटू 12, 1728। तो बेसिकली ये क्या है? ये मल्टीप्लाइंग किया है हमने। क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। ओके, यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। तो
अब देखिए आगे एक स्पेशल केस देख लें, मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे एक नंबर याद आ रहा है 1729। ये बड़ा फेमस नंबर है। आगे नहीं बढ़ेंगे, हम फेमस से एक अच्छी सी बात करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस टॉपिक को थोड़ा सा, क्योंकि समय बहुत है हमारे पास। भगवान की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो देखिए 1729 की बात कर रहे हैं। ये नंबर जो मैथ्स को डीपली पढ़ते हैं या जिनको थोड़ा सा फिलोसॉफी या हिस्ट्री से थोड़ा सा मैथ्स के अच्छा लगता है, तो आपने नाम सुना होगा श्रीनिवासा या श्रीनिवासन रामानुजन का। इंडियन मैथमेटिशियन थे ये। इनके बर्थडे पे आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे भी आता है। और ऑब्वियसली मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ या मैथ्स से प्यार है, तो हमें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये 1729 क्या था? तो अगर ओरिजिनलिटी या इसकी अपन बोले कि सरफेस लेवल पे बताऊं तो 1729 क्या था? रामानुजन जी एक बार बाहर गए थे। बाहर कहाँ जाते हैं? उनको क्या है कि भाई बाहर बुलाया जाता है। वो यहाँ से रिसर्चर थे इंडियन, और उन्होंने अपनी थ्योरी पेपर्स बाहर भेजे। कहाँ भेजे? फॉरेन भेजे। ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेजे। वहां वो सेलेक्ट हुए, उनको देखा, उनको बुलाया गया। तो जब वो गाड़ी में बैठे तो उस गाड़ी या टैक्सी का नंबर, बेसिकली 1729 इज अ टैक्सी नंबर, टैक्सी का नंबर था ये। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, या इस टैक्सी नंबर को ही रामानुजन नंबर क्यों कहते हैं, वो भी देखेंगे। देखो सुनो बात को। अच्छा यहां चला गया, सॉरी। तो देखो हुआ क्या, रामानुजन टैक्सी में बैठे, उनको लेने के लिए एक आदमी भी आया। भाई आते हैं ना कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको लेने जाते हो। तो वो जहाँ ठहरे थे उनको लेने के लिए एक आदमी आया। तो जैसे वो बैठे, उन्होंने ये नंबर देखा, तो उन्होंने कहा 1729 जो है ये देखिए कि सम है दो नंबर्स के क्यूब का। कैसे? 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। देख लीजिए 1 प्लस 1728 और आंसर आता है 1729। ठीक है, सेम फॉर 9 का क्यूब एंड 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 729 प्लस 1000, दैट इज अगेन 729। ये वाला आंसर देख लो। और उन्होंने कहा सिर्फ यही एक ऐसा नंबर है जो इस तरीके की पॉसिबिलिटी रखता है। देख लो 1729 जो है वो 1 और 12 का क्यूब ऐड करोगे तो भी आएगा, और 9 और 10 का क्यूब ऐड करोगे तो भी आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई थी, और इस पॉसिबिलिटी को जब प्रूफ हो गया तो इसे बोल दिया गया रामानुजन नंबर। अगर आप रामानुजन नंबर या रामानुजन टैक्सी नंबर इस तरीके का सर्च करेंगे तो आपको ये नंबर और स्टोरी मिल जाएगी। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा होगा स्टोरी पे, बट एक्चुअल कंडीशन इस वीडियो की ये है, या एक्चुअल फील्ड ये है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, रामानुजन का जो स्पेशली था ना, वो आपका नंबर थ्योरी के ऊपर ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। किस पे? नंबर थ्योरी के ऊपर उन्होंने बहुत सी रिसर्च की थी, मोर देन 5000 रिसर्च, और उनके कॉपीज और कुछ अभी भी नहीं मिली है। खैर वो अलग बात है, बट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। अब देखिए कॉलम मेथड आ गया है। मल्टीप्लीकेशन देखो आपने देख लिया यार, कोई भी नंबर आएगा, सपोज मैंने आपको बोला 729 का क्यूब करना है, तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन का तो एकदम बेकार मेथड है, कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कोई इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो तो बस मेथड होता है, इसलिए आपको बता दिया। भाई आप में से कोई ये नहीं कहते खड़ा होकर उठ के कि भाई हमें मेथड बताया नहीं। मल्टीप्लाई का भी एक मेथड होता है, आपने बताया नहीं, किताब में दे रखा है, तो वो बताना जरूरी होता है। कुछ खुराफाती बच्चे होते हैं। देखो कॉलम मेथड की बात कर रहे हैं, तो कॉलम मेथड में क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्या काम करेगा? a प्लस बी का क्यूब, और वो क्या होता है? a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का क्यूब जो हम पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला है। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। तो बेसिकली इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, और यहां से हम क्या ले लेते हैं? यूनिट डिजिट लेते हैं सबसे। देख लो b स्क्वायर करेंगे उसको b से मल्टीप्लाई, b क्यूब
फिर बी स्क्वायर उसको 3a से मल्टीप्लाई 3ab स्क्वायर, ए स्क्वायर उसको 3b से मल्टीप्लाई 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर भी, और ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब। तो बेसिकली देखो ये a क्यूब, ये 3a स्क्वायर भी, ये आपका सब प्लस कर लो, यहीं से प्लस कर लीजिए। यहां से जैसे ही प्लस करोगे सारा का सारा, ये वाला जो सारा है ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। और इन सब में से क्या लेंगे, यूनिट डिजिट हम निकालते रहेंगे। क्या निकालते रहेंगे, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, और यहां से भी हम निकालेंगे यूनिट डिजिट, और यहां पे जो हमारे पास डिजिट आएगा वो सेम टू सेम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा कॉलम मेथड से क्यूब निकालना। और यही हमने पढ़ा था किसके अंदर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। कुछ याद आ रहा है, हमने वहां पे 3 कॉलम बनाए थे और फॉर्मूला कौन सा काम में लिया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। कैसे लिया था, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इस तरीके से। यहाँ हम लिखते थे सपोज जो भी b नंबर है, सपोज 9, और सपोज यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 9 × 9, फिर यहाँ पे 81 आता था, उसका यूनिट डिजिट 1 लेते थे, 8 उधर ट्रांसफर हो जाता था, 9 9 से कितना 81, ये 162, ये 170, इस तरीके से हम कर के आंसर निकालते थे। हमारा याद आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है ना अच्छे से याद, ठीक है। तो अब वही फॉर्मेट करना है यहाँ पे। अब हम निकालेंगे क्यूब ऑफ 27। बेसिकली देखो थ्योरी का जो पार्ट है वो कम समझ में आता है, अगर हम उसको मैथमेटिकल फील लेते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आता है। आपकी जो फिजिक्स है, चाहे आपका जो मैथ्स बैकग्राउंड है, इनके जो बच्चा क्वेश्चन निकालेगा, जो बच्चा इनके जो फैक्ट्स के अलावा या जो रूल्स के अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेगा, फील लेने की कोशिश करेगा वो, या हर चीज को एग्जांपल सेट करने की कोशिश करेगा कि भाई ये एग्जांपल लगा के देखता हूं ये लगता है या नहीं लगता है, वो बहुत अच्छे से फील कर पाएगा और वो अच्छे से समझ भी पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 27 का क्यूब। किसका क्यूब निकालेंगे, 27 का। तो 27 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा 4 कॉलम। ये हो गए हमारे 4 कॉलम। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी इज इक्वल टू 27 है, तो मेरी ए की वैल्यू हो गई बच्चों 2 और मेरी बी की वैल्यू हो गई 7। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। अब देखिए फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखना है वो देखते हैं। आइए यहां लिख दीजिए a क्यूब, यहां पे लिख दीजिए 3a स्क्वायर बी, यहां लिख दीजिए 3ab स्क्वायर और यहां पे b क्यूब। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आप सीधा याद कर लो। आपको जरूरत नहीं है कि आप उस टेबल को याद करो, इस गंदी सी टेबल को आप याद मत करो, मैं कह रहा हूं मत करो। किताब में थी या कोई अच्छी रेफरेंस बुक पढ़ते हो उसमें होती है, इसलिए आपको बता दिया। आप इसको याद मत करो, मैं जो मेथड सिखा रहा हूं वो याद कर लो, बस सिंपल सी बात। a क्यूब, फिर देखो 3a स्क्वायर b। अब देखो a स्क्वायर किया है तो अगली बार b स्क्वायर कर देना, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ओवरऑल पावर 3 में रह रही है। देखो यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ पे भी देखो a स्क्वायर और b की पावर 1 और a की पावर 2 तो पावर 3। यहाँ पे भी देखो a की पावर 1 b की पावर 2 तो पावर 3, और यहाँ पे भी पावर 3। तो क्यूब में हमेशा पावर 3 रहेगी। देख लो यहाँ पे सिंगल में 3 है, यहाँ पे डबल में सम में 3 है, यहाँ पे डबल में सम में 3 है, यहाँ पे सिंगल में 3 है। तो बेसिकली क्यूब के अंदर पावर 3 में रहती है। और आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये फॉर्मूला याद करोगे तो आपका जो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है, चाहे पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी और क्यूब वाले चैप्टर में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो a की वैल्यू रखते हैं हम 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है भाई, 3 रखा, 2 का स्क्वायर किया और b की वैल्यू क्या है बच्चों 7। ठीक है सर, 3 रखा, 2 रखा और 7 का स्क्वायर कर दिया। कोई बात नहीं सर, आइए आगे बात करते हैं। और ये हो गया 7 का क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 7 का क्यूब हम लास्ट जो मेरी क्लास थी सैटरडे की, संडे को क्लास नहीं हो पाती है आपकी, आपको रिकॉर्डेड मिलेगी और हमेशा मिलेगी। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट हो गया है तो हम भी कमर कस चुके हैं अपनी और टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, लास्ट क्लास में हमने लिखा था, तो 343। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे। 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा कितना बच्चों 49। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 49 इंटू 6 कैसे करोगे। 49 को आप लिख सकते हो 50 - 1 इंटू 6। 6 इंटू 50 करोगे तो बच्चों हो जाएगा क्या 300 - 6 और आंसर आ जाएगा 294। अब ये ट्रिक बेहतर है या मैं ऐसे करूं 49 इंटू 6,
कितना आएगा 5 कैरी, ये लो। अब देखो इसमें टाइम लगता है, बट जब आपके दिमाग में मैथ चलने लग जाएगी ना तो आप ऐसे करोगे दिमाग के अंदर 50 है तो 50 इंटू 6 कितना हो गया आपका 300, 300 में से 1 निकालना है 6 टाइम तो 6, तो सीधा आंसर आ गया 294। आप सीधा निकालने लगोगे, रियली में निकालने लगोगे, विश्वास करो, ट्राई तो करके देखो। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये कितना हुआ बच्चों 12, और 12 7 जा कितना होता है आपका, बताइए जल्दी से, 12 7 जा कितना होता है, इतना टाइम थोड़ी लगता है 84, और ये हो गया 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां तक भूल जाइए क्या किया था हमने, ये निकाल लिए हमने, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि यहां से हमें यूनिट डिजिट लेनी है, क्या लेनी है, यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या 3, तो यहां से 3 ले आए, बचा क्या ये 34, ये यहां ट्रांसफर कर दिया। भाई हमेशा हम क्या करते हैं, देख लो अगर ऐसा होता है सपोज 3 + 8, हम 1 लिखते हैं और बाकी का 1 यहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैरी करते हैं ना, 3 + 8 कितना होता है 11, सपोज ये ऐसा होता 13 + 28, तो देखो क्या होता 3 + 8 कितना हुआ 11, 1 कैरी यहां ट्रांसफर, और इस तरीके से हम 41 ये आंसर कर देते। तो अब यहाँ पे यूनिट डिजिट के बाद नंबर क्या बचा है 34, तो 34 यहां ट्रांसफर कर दे, जी सर बहुत प्यारी बात, 34 यहां पे ट्रांसफर कर दिया। 4 + 4 हो गया मेरा 8, 9 + 3 मेरा कितना हो गया 12, 12 का मैंने 2 लिखा, 1 कैरी यहां पे आई, 1 और 2 हो गया 3, तो बच्चों ये क्या हो गया 328, ओके। अब इसमें से भी क्या लेना है यूनिट डिजिट, तो यहां से मैंने ले लिया 8, ठीक है सर आपने ले लिया 8, तो अब क्या होगा ये 32 यहां ट्रांसफर हो जाएगा कैरी के रूप में, इसको ऐड कर लीजिए, ये हुआ 6 और देखो ये कितना हुआ 11, 1 1, ठीक है देख लो 6 और ये 11, यहां से भी क्या लेना होता है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितनी 6 आ गई और 11 चला गया यहां पे, 8 + 11 कितना हुआ 19, कितना हो गया बच्चों 19। अब बताओ 1 आगे जाएगा या नहीं जाएगा, यहां से क्या 9 लूंगा या 19 पूरा लूंगा, तो आपको दिख रहा है कि आगे कोई कॉलम नहीं है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो क्या होता है पूरा लिख देते हैं, तो ये 19 पूरा रहेगा। अब इन सब नंबर्स को क्लब कर लेते हैं, देखो करें कहां लिखूं, यही लिख लेते हैं 19683, ये होता है 27 का स्क्वायर, कितना होता है 19683, क्या होता है बच्चों ये आपका 27 का स्क्वायर होता है। ये समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और जो बच्चे इसमें थोड़ा सा क्या है उलझ रहे हैं कि सर ये सही आया है या नहीं आया है, वो क्या कीजिए 27 इंटू 27 कीजिए, रुको क्लास में करते हैं, सब चीजें क्लास में करेंगे, ठीक है। आपके सारे के सारे डाउट्स का मैं ना सॉल्यूशन क्लास में कराऊंगा, यहां कर लूं, इसको हटाता हूं मैं, इसको हटाते हैं। भाई मुझे भी पता है कि भाई क्लासेस होती है, यूट्यूब पे भी आप देखते हैं, तो समस्या यही रहती है कि सर हम स्कूल का पढ़ें, आपका करें, यूट्यूब का करें, तो हम सारा का सारा खेल यही क्लास में करने वाले हैं। जो इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेगा, इस क्लास के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे से जिस टाइम क्लास देख रहे हो ना सिर्फ क्लास में रहो, जब बोर्ड पे टॉपिक चल रहा है बोर्ड पे रहो, बस यही बात मैं आपको हमेशा कहता हूं। चाहे आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो अपनी स्कूल की, कहीं और कहीं भी, जीवन में कभी भी, जब बोर्ड पे समझाया जा रहा है, मैं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो आप वहीं पे रहें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए बात कर रहे हैं हम 27 इंटू 27, तो देखो मैंने पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, ये होता है 27 का स्क्वायर, और मैंने आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की क्लास में 27 का स्क्वायर याद करवाया था, और वो था 729, और ये है यहाँ पे 27। तो अब मेरे को 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई 1 बार, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2 बार, तो अब मुझे 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं तैयार हूं। तो देखिए 729 इंटू 27, ठीक है,
देखिए ये हो जाएगा कितना 63। ठीक है, थोड़ा सा रब करते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि कैरी के लिए जगह ही नहीं है, तो इसे रब कर देते हैं। इतनी जगह बहुत है मेरे हिसाब से, और वैसे बिना कैरी लगाए करने की कोशिश किया करो। कितना हुआ 63, यहाँ क्या आएगा 6। ठीक है, उसे दिमाग में रख लो या साइड में ऐसे लिख लिया करो 6। ठीक है भाई, कितना 7 9 जा 63, 3 यहाँ लिखा 6 कैरी। ये कितना हो गया 7 और 2 14, 14 और 6 कितना होता है बच्चों 20। तो ये 0 और इसकी कैरी कैंसिल करके 2 कैरी नहीं, 7 7 जा कितना होता है 49, 49 और 2 कैरी हो गया 51। तो ये भी यूज में ले ली, क्रॉस लगाया। अब करते हैं, देखो ये कितना आएगा 18, 1 कैरी। भाई नीचे वाली है ना सेकंड करे तो सेकंड रो ले लो, पहला नंबर की कैरी पहली लाइन में, दूसरे नंबर की कैरी दूसरे लाइन में। तो कितना हुआ 2 9 जा 18, तो 8 लिखा 1 कैरी। ओके सर, 2 2 जा कितना होता है 4, 4 और ये कैरी 5, और 2 7 जा होता है 14। ऐड कर लें तो देखो 3 8 6 9 1। मजा आया, खतरनाक है ना। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूले से करो, टेबल से करो, अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है कि वो एग्जाम में दे देता है कि फाइंड आउट फाइंड आउट क्यूब ऑफ 27 विया आपका कॉलम मेथड, या फाइंड आउट क्यूब ऑफ 27 बाय कॉलम मेथड या विया कॉलम मेथड। जो आपका 27 का घन ज्ञात कीजिए स्तंभ विधि से, तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यही मेथड है। ठीक है, एक दो बार और आगे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, टेंशन ही मत लीजिए। ओके, चलिए ये आ गया शो दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। इसको शो करना है, तो शो कैसे करते हैं? शो आप सभी को पता है कि इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेता हूं 1331। तो अब हम डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करेंगे कि भाई डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं। इसमें 2 की डिविजिबिलिटी लगेगी क्या? देखो पीछे क्या है, ऑड नंबर है, ये है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट का रिकॉल हो रहा है विद इन 2 to 3 मिनट्स। तो 2 का नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। बात करते हैं 3 की, तो देखिए 1 + 3 + 3 + 1 नहीं लगेगा भैया, ये कितना होता है 8, और 8 3 का मल्टीपल नहीं होता है, खत्म कहानी। बात करते हैं 4 की, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 31, लास्ट 2 डिजिट क्या है 31, और 31 आपका मल्टीपल ऑफ 4 होता है क्या? मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता, तो 4 से भी नहीं होता। 5 की बात करें तो भाई एक बात सुनो, 5 में क्या होता है यूनिट डिजिट 0 और 5, वो भी नहीं है, तो आपका 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। 6 की बात करते हैं, तो 6 क्या होता है 2 × 3, तो 2 की भी होनी चाहिए और 3 की डिविजिबिलिटी भी होनी चाहिए, दोनों ही नहीं आ रही, तो 6 भी नहीं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं 8, भाई 7 की भी करेंगे लेकिन पहले 8 की बात कर लेते हैं, और 9। तो पहले 9 देख लेते हैं क्योंकि 9 में अपन ने पहले सम निकाल रखा है। इसका सम कितना हो रहा था 1 + 3 + 3 + 1 का 8, और 8 आपका 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 9 भी नहीं हुआ। ठीक है भाई, 9 भी नहीं हुआ। 8 की बात कर रहे थे, तो 8 में क्या होता है लास्ट के 3 नंबर, तो 3 3 1, ये क्या होने चाहिए 8 का मल्टीपल होने चाहिए, और मल्टीपल है दैट मीन्स कंप्लीटली 8 से डिवाइड होंगे। बट यहाँ पे तो नंबर ही क्या आ गया ऑड। देखो कभी भी ऊपर ऑड नंबर है, नीचे आपका क्या है इवन नंबर है, तो आपका कंप्लीट आंसर आएगा ही नहीं। ऊपर ऑड है नीचे इवन है, कभी कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। कंप्लीट आंसर का मतलब समझ रहे हो, ऑड अपॉन इवन ऐसा है भाई, ऑड के अपॉन में इवन है, ऑड के बट्टे में इवन है, यानी कि विषम संख्या ऊपर है और आपकी सम संख्या नीचे है, तो आपका आंसर हमेशा डेसिमल में जाएगा। किस में जाएगा? डेसिमल, यानी कि दशमलव प्रसार में चला जाएगा। आपका आंसर कहां जाएगा? दशमलव प्रसार यानी डेसिमल में जाएगा। अगर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो 8 से डिविजिबल नहीं है। बात करें हम 10 की डिविजिबिलिटी की, तो 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 0। ठीक है भाई, हो गई बात। 7 की चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इसका ये नंबर पकड़ो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 2, 133 में से
2 माइनस करो, आंसर आया 131। अब 1 पकड़ो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2। 13 में से 2 हटा दो, आंसर आया 11। अब 11 क्या मल्टीपल होता है 7 का? नहीं होता, तो ये 7 से भी नहीं होगा। बेसिकली करते क्या है, नंबर पकड़ते हैं, उसकी लास्ट डिजिट पकड़ी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2। फिर जो ये बचा हुआ है ना रिमेनिंग, इसमें से उस 2 को माइनस करते हैं, आंसर आया 131। फिर वही स्टेप अपन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, सेम प्रोसेस। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2। अब जो 13 बचा था ना, उसमें से 2 हटाया तो आंसर आया 11। 11 क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है? नहीं होता, तो भैया 7 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी की। तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि ये नंबर है, तो देखो पहले 2 नंबर ऐसे ले लो, इनको ऐड करो 1 + 3, और जो बचे हुए नंबर है ना इनको ऐड करो, दैट इज 3 + 1। तो ये भी 4 और ये भी 4। जैसे इनको माइनस करेंगे, 4 - 4 0, 0 आ गया, 0 आ गया, दैट मीन्स 11 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 11 से। अगर ऐसा करने पर इस तरीके की प्रोसेस कि भाई अल्टरनेटिव टर्म्स को ऐड किया, देखो पहली तीसरी ऐड किया, दूसरी चौथी ऐड किया, फिर माइनस कर दिया, ऐसा अगर करते हैं और हमारे पास में 0 आता है या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मान लें 11, 22, 33, 44, इस तरीके के नंबर आ जाते हैं जो 11 के मल्टीपल हैं, 11 के टेबल में आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका 11 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और वैसे आपको एक चीज बताऊं क्या, ये तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स रिवाइज करवाए, बट आप सोच के देखो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हम 4 की बात तो कर ही नहीं सकते, 6 की कर ही नहीं सकते, 8 की कर ही नहीं सकते, 9 की कर ही नहीं सकते, ना हम 10 की बात कर सकते हैं। ये तो मैंने डिविजिबिलिटी के रूल आपको रिवाइज करवाए, इसलिए मैंने ये सारी की सारी बात की। विद इन 5 मिनट सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको वापस से याद हो गए होंगे, वापस से रिकॉल हो गए होंगे। और यही तरीका होता है पढ़ने का, और यही तरीका होता है बच्चों पढ़ाने का। भाई रोज अलग टॉपिक पढ़ाऊं और उसको पीछे वाले से कनेक्ट ही नहीं करूं, तो काहे की टीचिंग, काहे की स्किल? क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो? उसको कनेक्ट करो। मैं सीधा आपको ये भी बता सकता था, लेकिन सारे रूल रिवाइज किए और अब ये बता रहा हूं कि बेटा ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें जो नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे प्राइम होते हैं। आप जो भी एलसीएम और एचसीएफ लेते हो उसमें हमेशा क्या होता है, प्राइम नंबर ही आता है, हमेशा प्राइम नंबर आता है। जो तुम यहाँ पे लिखते हो ना, सारे के सारे नंबर प्राइम होते हैं। क्यों होते हैं, कभी सोचा? 2 के बाद में 4 क्यों नहीं ले सकते, या पहले 4 क्यों नहीं ले सकते? जो थोड़े समझदार बच्चे हैं उनको आता होगा, और जो सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो वेट कीजिए, इस टॉपिक के खत्म होने के बाद हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे और फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी भी 1 से 2 क्लास और क्वेश्चन सीरीज आएगी, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पहले कंपोजिट नंबर क्यों नहीं लेते हैं, या हम कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लेते हैं, 2 ही क्यों लेते हैं, वो सब हम डिस्कस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि नंबर शुड बी प्राइम। तो 4 क्या होता है, कंपोजिट। 6 क्या होता है, कंपोजिट। 8 क्या होता है, कंपोजिट। 9 क्या होता है, कंपोजिट। 10 क्या होता है, कंपोजिट। तो इनका तो काम ही खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया था, तो आप रिकॉल कर गए होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स की। और अब हम वापस से हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1331, और किससे डिविजिबिलिटी चेक हुई थी? 11 से। और वैसे भी जिन बच्चों ने मेरी जो स्लाइड्स हैं या जो क्लास है उसे स्टार्टिंग से देखा होगा, उसने यहाँ पे कैच कर लिया होगा मुझे। देखिए शायद मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे मैंने 11 × 11 यहाँ लिखा था थर्ड वाले में, दैट इज 1331। ये मैं पहले ही लिख चुका था, चमका। तो ऐसे मैं को रिलेट करके पढ़ाता हूँ। तो देखो 11 आया 1 टाइम, 2 बचा 23, 2 टाइम अगेन 1, दैट इज 121। और 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है 1। तो ये हो गया 11 × 11 × 11। अब आप सभी को पता है कि भैया ट्रिपलेट कितने का बनता है। ये क्या है, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब की। क्यूब के अंदर जो पेयर बनता है वो कितने नंबर का बनता है, 3 नंबर का, उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 11 × 11 × 11 3 नंबर का ही है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं परफेक्ट क्यूब है? यस,
हम ऐसा कह सकते हैं यस इट इज परफेक्ट क्यूब। ये बात मैं बोल सकता हूं, ये बात सही है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कोई आज का क्वेश्चन नहीं था, ये कल की ही बात आपको रिकॉल करवाई है मैंने इस क्वेश्चन के जरिए, और एक डिविजिबिलिटी टेस्ट को भी रिकॉल किया है। ऐसा हम समय समय पर करते रहेंगे आप लोगों की भलाई के लिए। अब बात आती है क्वेश्चन सेकंड इज 512 अपॉन 729 अ क्यूब ऑफ रेशनल नंबर। बिल्कुल है सर, देखिए 512 अपॉन 729। देखो ऊपर वाला आपको याद होगा कि 8 का क्यूब होता है और नीचे वाला आपको याद होगा 9 का क्यूब होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 8/9 का क्यूब, ठीक है। भाई पता है ना, प्रॉपर्टी पता है ना आपको, ए क्यूब बाई बी क्यूब होता है। देखो दोनों की पावर सेम है और दोनों क्या है, अपॉन में है। देखो एक दूसरे के अपॉन में है, पावर सेम है, बट्टे में है और पावर सेम है। तो आप ऐसे बट्टे में लिख दो, अपॉन में लिख दो और ऊपर पावर लगा दो, तो ये बात एक ही है। हम एक्सपोनेंट और पावर वाले रूल में इनको पढ़ते रहते हैं और बहुत ही बेसिक सी जानकारी आप सभी को होगी, और ये क्यूब मैं आपको याद करवा चुका हूं, ठीक है। अब देखिए आस्क योरसेल्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम करते हैं, कोशिश करते हैं। एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा, एक दो आप होमवर्क में करेंगे। देखो इसकी बात करें, -8 का क्यूब। देखो माइनस का क्यूब हमेशा माइनस होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद है, तो यहां तो माइनस आने वाला है। 8 का क्यूब मुझे पता है 512 मैंने याद किया है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सॉरी गलत नहीं है, क्वेश्चन खत्म है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728,000। देखो 1728,000। अब एक तो क्या तरीका होता है कि मैं पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं और फिर इसको लिखूं, बट मैं थोड़ा सा क्या हूं, इंटेलिजेंस ही यहां पे यूज करता हूं, या यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा। इन 3 जीरो को देखिए, क्यूब है और पीछे 3 जीरो है, यानी कि अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, क्यूब रूट, तो इन 3 जीरो से मुझे मिलेगा 1 जीरो, क्योंकि अगर देखो 10 का क्यूब की बात करूं तो वो होता है 1000। मतलब अगर 1 जीरो का क्यूब कर रहा हूं तो 3 जीरो मिलेंगे मुझे। तो पहले से यहां पे 3 जीरो है, तो मैंने नंबर लिख लिया क्या, 1 जीरो। यहां तक की बात हो गई फिनिश। अब बात करते हैं इसकी। अभी पढ़ा था कि 12 का क्यूब होता है 1728, तो यहां 12 चेप दो, ये 120 का क्यूब होता है। आप 120 का क्यूब करके देख लीजिएगा, आपको यही मिलने वाला है। इस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस को तेज कीजिए और ठीक कीजिए। अगर आप 6th-7th क्लास में तो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन वाला काम रह सकता है, बट इफ यू आर इन 8th और 9th देन बेटा आपसे ये चीजें होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो मेहनत कीजिए इसको सुधारने की, ठीक है। कैसे किएंगे कि भाई 3 जीरो है तो वहां से एक 10 निकल जाएगा, यानी कि 0 रह जाएगा, और ये होता है 12 का क्यूब, तो ये इससे हो जाएगा। ये नंबर याद था इसलिए मुझसे हो गया, अदरवाइज मुझे भी देखना पड़ता कि भाई कैसे होगा। ओके, क्लियर है यहां तक की बात। और आगे एक बहुत अच्छा मेथड सिखाऊंगा मैं, आगे आपको एक मेथड सिखाऊंगा क्यूब रूट फाइंड करने का। उसके बाद में अगर आपके सामने कोई भी परफेक्ट क्यूब आएगा ना, आप विद इन 10 सेकेंड आंसर करने लग जाओगे। दुनिया का कितना ही बड़े से बड़ा नंबर हो, मैं आपके सामने रख दूं, ऐसा नहीं बहुत बड़ा नंबर ले आओ, मतलब एक एक्यूरेट नंबर जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर वो रख दूं तो विद इन 10 सेकेंड आप आंसर कर जाओगे। यही मेथड है और ये इतना ईजी है। मैथ्स हमेशा ईजी होती है, सिर्फ हवा बनाते हैं। तो ये बात हो गई। फिर बात करते हैं, इज 243 अ परफेक्ट क्यूब? If not, find the smallest natural number by which 243 must be multiplied so that product of perfect cube। ये बोल रहा है कि 243 आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करेगी परफेक्ट क्यूब हो जाए, ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो इसको आप HW लगा लें या रेगुलर होम असाइनमेंट का क्वेश्चन मान लें। ये सारे क्वेश्चन वैसे तो आप ही करा करें और भविष्य में आप ही करने वाले हैं, बट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा थी, क्लासेस बड़ी थी, टॉपिक ज्यादा थे, लेकिन क्यूब एंड क्यूब रूट में कुछ है ही नहीं। तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा तो आप लोगों को मसाला मिले, थोड़ा तो मेरी तरफ से आपको क्यूब एंड क्यूब रूट में हेल्प मिले, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगेन इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको वही देखना है
यहां से तो 10 आ जाएगा। 405 क्या होता है, देखो ये 3 जीरो है ना, यहां से 1 जीरो आ गया। 405 किसी का क्यूब होता है क्या, परफेक्ट क्यूब होता है क्या, नहीं होता, देख लो। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। कहीं पे भी आ रहा है क्या 405, नहीं आ रहा, दैट मीन्स नहीं है। ठीक है, ये देखिए 3 कि भाई यहां से तो 1 जीरो आएगा, तो 1 जीरो लगा लिया, और 405 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, रजिया गुंडों में फंस गई। ओके, तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज की क्लास हमें वहीं पे वाइंड अप करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब क्या होगा कि एक्चुअल में मैं आगे पढ़ा सकता हूँ और आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बात को आप समझिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि टाइम थोड़ा सा हमारे फेवर में नहीं है। मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाना चाहता हूँ ना, उसमें आपको टाइम लगने वाला है, कम से कम मुझे यहाँ से मिनिमम मुझे 20 मिनट्स चाहिए उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि फ्लो बनेगा, एक्सप्लेन होगा उसके बाद में। लेकिन अगर मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जल्दी से खत्म कर दूं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। मैं करवा दूंगा लेकिन उसमें वो फिनिशिंग नहीं आएगी, वो अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा या आप समझ नहीं पाओगे। अपन को क्या करना है, घास नहीं काटनी है, अपन को अच्छे से समझना है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रद्दी टॉपिक है एक तरीके से देखा जाए। जब आप आगे निकल जाओगे ना, बेस मजबूत हो जाएगा, आप कहोगे सर ये रद्दी टॉपिक है, लेकिन यही आपका बेस है। मैं आपको बकायदा हर क्वेश्चन में ना गिनवाऊंगा, और जब पेपर होंगे ना उनमें भी गिनवाऊंगा कि ये बात मैंने बताई थी और यहाँ से ये आया है, बकायदा उसमें से मिलेगा। और अगर अपने यहाँ जो कर रहे हैं उसमें से नहीं आया, तो फिर कहीं किसी में से कुछ नहीं आएगा। आरआईएमसी का मैं नहीं कह सकता, दुनिया में कोई टीचर जो आरआईएमसी पढ़ा रहा है वो नहीं कह सकता कि आरआईएमसी मैथ्स में क्या पूछ लेगा, कहां से पूछ लेगा, क्योंकि भैया वो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड मानता है और वो कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेता है, जैसे इस बार पूछा था, तो उसके बारे में कोई टीचर कुछ नहीं कह सकता। बट बाकी एग्जाम में अपने यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। और आरआईएमसी में भी 80% मिनिमम अपना पढ़ाए हुए में से ही आएगा, और यूट्यूब क्लास में से ही आएगा, ये और सुन लो। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, और जिनको स्पेशल गाइडेंस चाहिए वो कोर्सेज भी ले सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी को, ना आज तक किया ना आगे कभी करेंगे। तो ये होगी बात खत्म। यहाँ पे बेसिकली मैंने आज क्या पढ़ाया उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था फर्जी क्वेश्चन, ये कल का क्वेश्चन। देखो कॉलम मेथड, आज की क्लास की आपकी हाईलाइट क्या है, कॉलम मेथड। बेसिकली आज हमने एक ही मेथड डिस्कस किया है, कॉलम मेथड, और आज की क्लास की वही हाईलाइट है, इसी के ऊपर हम करने वाले हैं। और एक और क्वेश्चन करवा दूंगा कॉलम मेथड का, आप करिएगा। आप 12 का क्यूब निकालिएगा कॉलम मेथड से, और एक आप 35 का क्यूब निकालिएगा कॉलम मेथड से। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा और आपको करना है। ठीक है, इससे पहले आप देख चुके हैं ये रामानुजन टैक्सी नंबर। आज मेरा थोड़ा आपको ज्ञान देने का मूड था तो वो भी कर दिया। और अगेन एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और किसी को विश करें या ना करें, अपने मदर को जरूर विश करें। किसको करें, मदर को, क्योंकि पहली गुरु माँ आपको इस संसार में लाने वाले आपके माता पिता, तो उनका हमेशा सम्मान करें, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उनका सम्मान सर्वोपरि है आप लोगों के लिए, और स्पेशली माँ आपकी प्रथम गुरु होती है। ठीक है, तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। फिर से एक बार सोमवार है तो जय महाकाल, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।